कांति नाम की एक औरत थी। वह एक गाय को पाली थी। वह अपने गाय का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करती थी। कांति की गाय अब माँ बनने वाली थी, इसलिए कांति उसका पूरा ख्याल रखती थी और खुद अपने ही हाथों से वह चारा काट कर उसे डालती थी। एक दिन की बात है, जब सुबह का समय था, तब कांति का गाय बहुत ही जोरों जोरों से शोर मचा रही थी, क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और वह चारा मांग रही थी। इधर कांति का पति अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी गाय की आवाज़ से उसका नींद टूट जाता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर कांति के पास जाता है। कांति अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसका पति वहां पर जाकर बैठता है और उसे कहता है, अरे कांति, तूने बेकार में इस गाय को पाल रखा है। रोज सुबह सुबह का मेरा नींद ही खराब कर देती है। कभी ये गाय मुझे चैन से नहीं सोने देती। जाकर उसे चारा डाल कर आओ। तभी कांति कहती है, हाँ हाँ, मैं जाकर अपने गाय को देखती हूँ कि वह क्यों बोल रही है। और कांति अपने गाय से कहती है, अरे मेरी कल्लू, तुम्हें भूख लगी है? अभी मैं तुम्हारे लिए जंगल से चारा लेने जाऊंगी। इतनी सी बात कहकर कांति जंगल की तरफ अपनी काली गाय के लिए चारा लेने जाने लगती है। जंगल में बहुत ही जोरों से वह थक चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा चाहती है विश्राम कर ले। तभी आगे कुछ दूर जाने के बाद एक जंगली जानवर आता है और कांति को मार डालता है। मरने के बाद कांति का आत्मा एक चुड़ैल बन जाता है। लेकिन कांति अपने गाय के लिए चारा लेने गई थी। अगर वह चारा लेकर नहीं आती तो उसकी गाय भूखी रह जाती। इसलिए वह चुड़ैल कुछ समय तक जंगलों में अपने गाय के लिए चारा काटती है और फिर कहती है, अरे कल्लू, मैंने तुम्हारे लिए चारा काट लिया। मैं किसी भी हालत में तुम्हें भूखी नहीं रहने दूंगी, क्योंकि तुम एक माँ बनने वाली हो। फिर वह चुड़ैल अपने दोनों हाथों में गाय के लिए चारा काट कर लाती है और उसे ले जाकर डाल देती है और अपनी कल्लू से बातें करने लगती है। तभी उसका पति पीछे से आकर और उसे देखता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि यह कोई चुड़ैल है। फिर वह एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से पूछता है, अरे तांत्रिक बाबा, मेरी पत्नी पता नहीं कैसे एक चुड़ैल बन गई है। वह गाय के लिए जंगलों में चारा काटने गई थी, लेकिन मैंने जब जाकर देखा तो वह एक चुड़ैल बन चुकी थी। तभी तांत्रिक कहता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर वे दोनों जाकर देखते हैं तो वह चुड़ैल अपने कमरों में बैठकर और खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी वह तांत्रिक कहता है कि यह चुड़ैल है, बल्कि तुम्हारी पत्नी नहीं।